हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डब्ल्यू एंड एम पैटर्न के बारे में। ये मेरा ब्रेकआउट सीरीज का 4th वीडियो है। यदि आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, मेरे ब्रेकआउट सीरीज के आप सारे वीडियो देखें तो ही आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगी, क्लियरली समझ में आएगी और आपके लिए ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो सबसे पहले आप मेरे उन सारे वीडियो को जाकर देखें। ब्रेकआउट सीरीज के और भी 3 वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, तो आप उन सारे वीडियो को देखें और फिर ये वीडियो देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट ही हमें बहुत सारा मोटिवेशन देता है आपको लोग के लिए अच्छी लर्निंग वीडियो बनाने के लिए, जो आपके लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल होती है। तो चलिए हम बात करते हैं डब्ल्यू एंड एम पैटर्न के बारे में। डब्ल्यू और एम पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। डब्ल्यू पैटर्न डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में रिवर्स होता है और एम पैटर्न अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में रिवर्स होता है। जैसे सपोज कीजिए कि एक बड़ी गिरावट के बाद मार्केट में इस तरह से मार्केट यहाँ पर पॉज लिया, क्योंकि मार्केट इस तरह से लगातार गिरते गिरते जीरो नहीं हो सकता है, वो कहीं पर भी एक पॉज जरूर लेता है। तो यहाँ पर पॉज लिया और फिर से मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू किया अपना ट्रेंड इस तरह से। तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ये जो सपोर्ट एरिया बना, या तो इस सपोर्ट एरिया के बाद है पास आकर के यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स करता है और इसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड हम कहाँ पे स्क्विट करते हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आप यहाँ पर देखिए कि ये पैटर्न क्रिएट कैसे होता है। तो सबसे पहले मार्केट में एक भारी गिरावट आने के बाद मार्केट यहाँ से पॉज लेता है। तो फर्स्ट पुल बैक में हमें बाई नहीं करनी है, तो ये फर्स्ट पुल बैक लेता है। फिर मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है, लेकिन ये ट्रेंड यहीं पे आकर के रुक जाती है जहाँ पे ये सपोर्ट एरिया हुआ। तो ये ट्रेंड या तो इसी लेवल के आसपास में आकर के ऐसे रिवर्स करती है, या फिर इस तरह से ये थोड़ा सा अप में इसके थोड़ा सा ऊपर से ही इस तरह से रिवर्स कर जाता है, या फिर इस तरह से भी एक पैटर्न बनाता है कि पुल बैक जाने के बाद ये थोड़ा सा इस तरह से स्पाइक लेने के बाद ये अप जाता है, इसके नीचे भी थोड़ा सा स्पाइक लेता है, फिर इसके बाद अप मूव कर जाता है। तो इसके अगेंस्ट एम पैटर्न भी सेम ऐसे ही है। एम पैटर्न में होता क्या है कि मार्केट में एक बड़ी अपसाइड मोमेंटम हुआ, इसके बाद एक थोड़ा सा पुल बैक आया इस तरह से, और फिर से मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ से फिर से इसको रेजिस्टेंस एरिया मिला और सेलर यहाँ से एक्टिव हो गए। या तो ये इस पॉइंट पे जा कर के इस तरह से इस पॉइंट से या तो रिवर्स करेगा, या फिर थोड़ा सा ये इस तरह का पैटर्न बनाएगा, थोड़ा सा पहले ही यहाँ से थोड़ा सा पहले ही यहाँ से रिवर्स कर गया, या फिर इस तरह से बनाता है कि अप मूव जाने के बाद ये थोड़ा सा अप साइड में स्पाइक लेता है और इस तरह से ये मूव करता है। तो ये तीनों ही एम पैटर्न है, ये तीनों ही एम पैटर्न है। थोड़ा सा अप स्पाइक लेता है या थोड़ा सा डाउन साइड से ही मूव कर जाता है, थोड़ा सा नीचे से ही, या फिर ये जो बॉटम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पॉइंट बना है सेम पॉइंट पे जाकर ये रेजिस्टेंस हिट करता है और वहाँ से ये रिवर्स कर जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें हमें ट्रेड करना कब है। तो देखिए कि हमें ट्रेड करना कब है। तो पहले हम डब्ल्यू पैटर्न में देखते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे करते हैं। तो हमने अभी बताया कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड के बाद शार्प सेलिंग के बाद एक पुल बैक लिया, फिर इसके बाद इसने ट्रेड कंटिन्यू करने की कोशिश किया, लेकिन ये इसी बॉटम से
इस तरह से रिवर्स कर गया, ये कंटिन्यू नहीं कर पाया। और ये जो रेजिस्टेंस एरिया बनाया, इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल, आप अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो ये 5 मिनट कैंडल या 15 मिनट कैंडल क्लोज हो जाने दीजिए और इस कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय कीजिए और इस स्विंग का आप एसएल रख सकते हैं या फिर इस सेम कैंडल के लो का आप एसएल रख सकते हैं। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, तो आप डेली कैंडल का देखिए, यहाँ पर आप डेली कैंडल क्लोजिंग हो जाने दीजिए, या मंथली में कर रहे हैं या बड़े टाइम लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप वीकली टाइम फ्रेम पर भी इसे यूज कर सकते हैं, मंथली टाइम फ्रेम में भी इसको कंसाइडर कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम में भी, और 5 मिनट 15 मिनट में भी ये हर टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो ये इंट्राडे में लगभग एवरी डे आपको ये पैटर्न देखने को मिल सकता है, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ये लगभग एवरी डे मिल जाती है देखने के लिए। तो आप इसे जिस टाइम फ्रेम में यूज करना चाहें, जिस टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेड करना चाहें, उस टाइम फ्रेम में आपको मिल जाती है। अब चलिए देखते हैं कि हम एम पैटर्न में किस तरह से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, सो हिट द लाइक बटन। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देखते हैं एम पैटर्न में हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई किसी भी चीज़ में, इंडेक्स, स्टॉक या जिसमें भी आप देखिए बिग अप मूव आई, इसके बाद मार्केट एक पॉज लिया, इस तरह से मार्केट एक पॉज लिया और पॉज लेने के बाद फिर से मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने की कोशिश किया। इसका पैटर्न कितने तरह का हो सकता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाया, शुरुआत में ही। तो किसी भी पैटर्न में किसी तरह से पैटर्न क्रिएट किया, या तो इस पॉइंट से मूव किया, या थोड़ा सा अपर स्पाइक लेने के बाद मूव किया, या थोड़ा सा पहले ही इस तरह से डाउन साइड आ गया। तो हम सेल कहाँ पर करेंगे? ये जो सपोर्ट एरिया बनाया, ये जो स्विंग बनाया, इस स्विंग के नीचे एक 5 मिनट कैंडल या 15 मिनट कैंडल इंट्राडे के लिए पहले क्लोज हो जाने दीजिए और इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाई करते हैं। और आप इस स्विंग का एसएल रखें या सेम कैंडल के लो का एसएल रख सकते हैं। आप इसे बड़े टाइम पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने डब्ल्यू पैटर्न बताया, सेम इसका डब्ल्यू पैटर्न का अपोजिट सिर्फ एम पैटर्न है। तो आप डब्ल्यू पैटर्न में सिर्फ ट्रेंड रिवर्सल का है जो, तो डब्ल्यू पैटर्न में आप बाइंग के लिए देख सकते हैं, एम पैटर्न में सेलिंग के लिए। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, बाकी वर्क दोनों का सेम ही है। दोनों का जो एसएल और टारगेट और जो जिस तरह से होता है उस तरह से दोनों का रहता है। तो हाँ, तो यहाँ पर पहले आप 5 मिनट या 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग हो जाने दीजिए इंट्राडे के लिए। तो आप इस कैंडल के लो के नीचे सेल कर सकते हैं, इस कैंडल के हाई का एसएल रख सकते हैं, या फिर इस स्विंग का भी एसएल रख सकते हैं। आपका टारगेट कितना होगा? टारगेट आपका ए पॉइंट होगा, जिस पॉइंट से इसमें बाइंग मोमेंटम आई थी, इस पॉइंट इसका ये टारगेट हो सकता है। तो जितनी बड़ी ये गिरावट का ये जो है ये पॉइंट है, इतनी आपका यहाँ पर टारगेट हो सकता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का। तो ए पॉइंट जो होगा ये आपका टारगेट का पॉइंट होगा, ये एरिया आपका यहाँ पर टारगेट का एरिया होगा। डब्ल्यू पैटर्न में भी सेम इस तरह से जो आता है, तो जिस पॉइंट से यहाँ पर इस सेलिंग आई थी वो पॉइंट यहाँ पर टारगेट हो जाता है। आई होप आपने मेरी वीडियो को अच्छी तरह से समझा होगा। हम लोग इसे चार्ट पर भी समझ लेते हैं कि ये चार्ट पे किस तरह से वर्क करता है, हम किस तरह से इसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये वीकली चार्ट है, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स का ये चार्ट है, वीकली चार्ट है। आप इसे किसी भी चार्ट में फाइंड आउट कीजिए, आपको मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक बड़ी मूवमेंट आई यहाँ पर इस तरह से, फिर इसके बाद यहाँ पर एक ए बनाया सपोर्ट एरिया, फिर इसके बाद इसने यहाँ पर एक वीक बनाया, फिर इसके बाद यहाँ पर डाउन किया। देखिए आप यहाँ पे इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद कितनी अच्छी मूवमेंट आई है, जहाँ से पैटर्न क्रिएट हुआ था वहाँ तक इसने टारगेट डन किया। मैंने अभी भी पहले ही बताया कि जहाँ से
ये पैटर्न क्रिएट होता है, जहाँ से आप मूव आती है वहाँ तक ये टारगेट देता है। आपको यहाँ पर टारगेट मिल चुका। अब चलिए हम लोग डब्लू पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं। आप यहाँ इसी पैटर्न इसी चार्ट में भी देख लीजिए कि यहाँ से एक आया, यहाँ पर डाउनफॉल आया, फिर इसके बाद इसने रिवर्स किया, फिर एक पॉइंट के बाद यहाँ पाया, लेकिन इस एरिया को टच नहीं कर पाया, थोड़ा सा ऊपर से ही इसने मूव कर गया। और यहाँ पर देखिए कि कितनी अच्छी मूवमेंट आई है। अभी इसका टारगेट पेंडिंग है, इस पॉइंट पे ये जाएगा और अभी भी ये बुलिश ट्रेंड में ही है। तो ये आपका पॉइंट है, टारगेट एरिया है, तो यहाँ तक मार्केट जाएगा ही जाएगा। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। आपको मैं 15 मिनट चार्ट पे भी दिखा दे रही हूँ, ये वीकली चार्ट था। तो चलिए 15 मिनट चार्ट पे भी देख लेते हैं, डब्लू एंड एम पैटर्न दोनों को हम देखेंगे। तो आ गए हैं, ये 15 मिनट का चार्ट है, हम लोग इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक पैटर्न दिखेगा, डब्लू पैटर्न। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से यहाँ पर डाउनफॉल आया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक आपको छोटा सा पैटर्न मिलेगा। यहाँ पर फिर इसने स्विंग बनाया, फिर डाउन आया और फिर ये अप मूव किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर ये एक यहाँ पर बड़ा पैटर्न भी क्रिएट किया इस तरह से, इसके इसी एरिया से यहाँ पर घुमा और टारगेट यहाँ तक दिया। यहाँ पर भी आप छोटे में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाती हूँ कि किस तरह से पैटर्न दिखा है। यहाँ से देखिए यहाँ पर डाउनफॉल हुआ, इसके बाद इसने थोड़ा सा पॉज लिया, मार्केट पुल बैक हुआ, फिर यहाँ से एक छोटा सा करेक्शन हुआ और फिर अप मूव कर गए। यहाँ से देखिए जहाँ से इसने पैटर्न क्रिएट हुआ था, पैटर्न शुरू हुआ था, वहाँ तक इसने टारगेट दिया अप मूव के लिए। तो आप यहाँ पर भी देखें कि कितनी अच्छी से वर्क किया। और यहाँ पर भी एक बड़ा पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए कि इस पॉइंट से यहाँ पर आया, सेलिंग आया, फिर इसने एक स्विंग बनाया, फिर इसने अप मूव किया और देखिए टारगेट आपको इस एरिया तक दे दिया। तो ये हो गया डब्लू पैटर्न का। अब एम पैटर्न भी देख लेते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएंगे, आपको यहाँ पर भी एम पैटर्न दिख जाएगा, कहीं पे एम पैटर्न जरूर होगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए छोटा सा यहाँ पर भी है एक एम पैटर्न आपको दिखेगा। इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे तो आपको एम पैटर्न दिखेगा। इस पॉइंट से सेलिंग आया, यहाँ से एक बाइंग हैपनिंग हुई थी, तो इस पॉइंट तक आपको टारगेट मिल चुका, देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट आगे भी देखेंगे तो आपको आगे भी मिल जाएगा, कहीं पे भी आगे तो अभी कहीं पे भी एम पैटर्न दिखा नहीं है, लेकिन डब्लू पैटर्न आपको 2 जगह मैंने दिखा चुकी हूँ। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, उस पर ट्रेड करते हैं, टारगेट मार्केट दे ही देता है। लेकिन हाँ, आप एक पॉइंट नोटिस कीजिएगा कि हर सेटअप आपको 20 to 80% ही प्रॉफिट दे सकता है। 20 to 30% आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि हर स्ट्रेटजी हर पैटर्न का यही रूल है कि 20 से 80% ही वर्क करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।